यस, हेलो एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है? अब मैंने शुरू किया है बच्चे। यस, इट्स 5 o'clock। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? कंफर्म कर दीजिए पूरा सेंटेंस लिख के। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई बहुत धमाल चैप्टर चलने वाला है। बहुत ही ज्यादा धमाल चैप्टर चलने वाला है। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th। तो क्या आप रेडी हैं कहर मचाने के लिए? क्या आप रेडी हैं इस चैप्टर को खत्म करने के लिए? यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। यस, लक्ष्मी बच्चे, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। लक्ष्मी। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। चैप्टर शुरू करने के पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आज, बस ऐसे चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ सर, आ रही है आपकी कहाँ आवाज। से बोल रहे हैं बच्चे आप? सर मैं औरंगाबाद से हूँ। बहुत अच्छे। हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11th में बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक चार चार चैप्टर का मिक्सचर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज मैं खत्म करने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना और बहुत मजा आने वाला है। रेडी है आप बच्चे? लक्ष्मी। हाँ जी सर। एक आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाइए ना कि हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री फॉर एमएसटीसीटी। चलेगा, यूट्यूब पे क्यों, मैं नून पर भी बहुत जल्दी एक वर्कशॉप लेकर आने वाला हूँ कि भाई इसके पहले भी मैं लेकर आया था न्यूमेरिकल और रिएक्शन से रिलेटेड। चलो कोई बात नहीं है, मैं दोनों जगह पे ये करूंगा। ठीक है, ऐसे कंटेंट लेकर आऊंगा। ठीक है, ओके, टेंशन मत थैंक यू लीजिए सर। आप। हाँ, थैंक चलेगा। यू सर। हाँ सर। ओके। चलिए ठीक है, तो आवाज मेरी एकदम क्लियर आ रही है, कंफर्मेशन मिल चुका है मुझे। और तो चलो शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने न्यूमेरिकल्स और रिएक्शन के बारे में बताया था कि क्या आपको पता होना चाहिए, और जिन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया होगा उनको रिजल्ट नजर आ रहा होगा, कह रहे हाँ यार, रिएक्शन के लिए जब तक बेसिक नहीं आएगा, जब तक हमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल होने वाला है। राइट? तो बिना लेट किए आज का जो चैप्टर है बच्चे, वो है हाइड्रोकार्बन। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं हम हाइड्रोकार्बन में? सबसे पहले कि सर हाइड्रोकार्बन में आप क्या सिखाने वाले हैं हमें? तो मेजर जो होने वाला है बच्चे, अल्केन, अल्किन, अल्काइन है, बट इसके साथ में आपको एरोमेटिक भी मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ट्राई करूंगा पहले ये तीन पहले खत्म हो जाए, और उसके बाद ही जो एक एरोमेटिक में हाथ लगाऊंगा। तो रेडी हो जाइए, जो अगला कंटेंट चालू होने वाला है, जो अगला चैप्टर चालू होने वाला है, जो अगला टॉपिक चालू होने वाला है, वो सबसे पहले मैं चालू करूंगा अल्केन। क्या चालू करूंगा बच्चे? अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक, जो चारों था वो हम सीखने वाले हैं। और जो अब इस समय जो स्लाइड दिखाई दे रही है वो अल्केन का प्रिपरेशन है बच्चे। बट इससे पहले ध्यान से देखो जरा, जो लोग लेट आ रहे हैं उनको बता दूं मैं, आज का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। आज का जो चैप्टर है बच्चे क्या है, देख लो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक मिनट। चलो देख लो, आज का जो चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चे? हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है। इसके अंदर कितने मेजर कंटेंट आएंगे? तो एक आएगा अल्केन, फिर एक आएगा अल्कीन, फिर एक आएगा अल्काइन, फिर एक आएगा इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड। चलेगा, जिसको हम बेंजीन के नाम से जानते हैं, जो हम बेंजीन हम पढ़ने वाले। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, इस तरह से हम क्या करेंगे, चीजों को हैंडल करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई ये जो अल्केन दिख रहा है आपको, जो अल्केन यहाँ पे दिख रहा है, उसका डेफिनेशन क्या होगा? बेसिक से लेके चल रहा हूँ एकदम। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हर एक कंटेंट एकदम डिटेल में जाने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की सर अल्केन क्या होता है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि अल्केन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा कि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है बच्चे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। और याद रखना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्किन भी होता है, अल्काइन भी होता है। तो फिर अल्केन, अल्किन, अल्काइन में खास बात क्या है? खास बात यह है कि अल्केन जो होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेके चलता है। क्लियर है? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। साथ में अल्केन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। ये अल्केन का फॉर्मूला होगा, जहां पे n का मतलब होता है बच्चे नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, जितना भी आप कार्बन लेंगे उतना आपको एन यहाँ पे दिखाई देगा। एग्जाम्पल जरा देख लो, जैसे मैंने लिया C2, तो आपने C2 रखा, और 2 × 2 क्या हो गया बच्चे? 4, 4 में 2 ऐड कर दो 6, C2H6। चलेगा?
कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? कहीं पर भी? तो ये क्या बन जाएगा अपने आप में? ये बन जाएगा अपने आप में इथेन। क्या बन जाएगा बच्चे? इथेन बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए? आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में ये भी पता होना चाहिए कि अल्केन का जो नाम होता है बच्चे वो क्या होता है। तो अब जरा देख लो, मैं फटाफट अल्केन का नाम करा देता हूं। एक कार्बन से क्या बनेगा? एक कार्बन से इसको हम मिथ बोलते हैं। दो कार्बन से क्या बनता है बच्चे? ईथ बनता है। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, ये सबके लिए अप्लीकेबल होगा। तीन कार्बन आ गया तो ये प्रोप बनेगा। प्रोप, जिसको नहीं पता है वो देख लो यहाँ पे। चार कार्बन से क्या बनेगा? तो चार कार्बन से ब्यूट बनेगा। n = 5, पांच कार्बन से क्या बनेगा? तो पांच कार्बन से पेंट बनता है। n = 6, छह कार्बन से क्या बनेगा? हेक्स बनेगा। छह के बाद n = 7, सेवन कार्बन से क्या बनेगा बच्चे? HEPT, हेप्ट बनता है। आठ कार्बन से क्या बनेगा? OCT, ऑक्ट बनेगा। नाइन कार्बन से क्या बनेगा बच्चे? NON, नॉन बनता है। और लास्ट 10 कार्बन के लिए डे। फ्रिक्वेंटली हमको 10 तक आना चाहिए, चलेगा? एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। शीतल बिल्कुल सही। सैचुरेटेड ये वर्ड जो होता है ना, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। सर ये सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले बंदे लोग। और अगर अनसैचुरेटेड वर्ड आ गया तब इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखो जरा। सर इसके आगे क्या करने वाले हैं? इसके आगे हम सीधा सीधा आएंगे प्रिपरेशन की तरफ। तो अल्केन का पहला प्रिपरेशन सिखा रहा हूं, ध्यान देना जरा। अल्केन का पहला प्रिपरेशन करा रहा हूं बच्चे, समझो जरा। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आपको। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। देखो, जब अल्केन की बात करते हैं ना हम लोग, तो आपको समझना है पॉइंट नंबर 1 या प्रिपरेशन नंबर 1। अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजिनेशन। पहले प्रिपरेशन में किसे करने वाला हूं बच्चे? हाइड्रोजिनेशन से। सर कैसे होने वाला हाइड्रोजिनेशन से? तो इसके अंदर मैं अल्कीन लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं? अल्कीन। कैसे होगा देखो, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो, इसमें H2 मिला दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अगर इसको मैं हीट करूंगा तो एक H यहां जाएगा, दूसरा H यहां जाएगा। बोलो आंसर क्या बन जाएगा बच्चे? आंसर बन जाएगा CH3। इसी को हम बोलते हैं इथेन। बोलो समझ में आया? ये इथेन हो गया बच्चे। नंबर बी में लेने वाला हूं अल्काइन। क्या लेने वाला हूं? अल्काइन। सर अल्काइन से कैसे बनेगा? देखो, अल्काइन में अगर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें अगर मैं H2 मिला दूं, तो पहले तो ये H यहां जाएगा, दूसरा H यहां जाएगा। आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसमें मैंने H2 मिला दिया, और ये H यहां जाएगा, ये H यहां जाएगा। ये सारी चीजें बच्चे निकल के प्रेजेंस में होती हैं। आप प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो एमसीक्यू में ढूंढना, एमसीक्यू में ढूंढना भाई निकल है कि प्लेटिनम है, पता चल जाएगा। चलेगा? तो बोलो अब यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो अब यहाँ पे आंसर जो है आपका बन जाएगा, देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या बन गया बच्चे? इथेन बन गया। तो पहला जो रिएक्शन है आपका हाइड्रोजनेशन वो खत्म हो गया। आते हैं नंबर सेकंड पॉइंट पे। सर सेकंड पॉइंट क्या है? देख लो यहाँ पे, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो कि हाँ सर ये क्लियर है। देखो, प्लेटिनम भी आ सकता है, बिल्कुल से पैलेडियम भी आ सकता है, बिल्कुल ये सब है बच्चे सिलेबस में। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। अब क्वेश्चन ये आने वाला है कि सर अगला कंसेप्ट क्या है? अगला है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन सेकंड मेथड से। देख लो, सेकंड मेथड में टाइटल लिखा रहा हूं आपको। और एक चीज ध्यान देना बच्चे, ये सारे कंटेंट ना बहुत ईजी है। मतलब आप ये सब 11th में कर चुके हो, ये आपका रिपीटेशन चालू है। और आपने अगर बड़े बड़े चैप्टर से डील किया होगा 12th में, तो आपको 11th का जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री, हो तो बच्चों वाला केमिस्ट्री लगेगा। चलो शुरू करते हैं नंबर सेकंड, जिसका नाम है अल्काइल हालाइड। अल्काइल हालाइड का बाय रिडक्शन मेथड देख लो यहाँ पे कैसे करेंगे। नंबर सेकंड होने वाला है फ्रॉम अल्काइल हालाइड। ध्यान देना जरा क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रॉम अल्काइल हालाइड। चलेगा? फ्रॉम अल्काइल हालाइड। फ्रॉम अल्काइल हालाइड में हम बोलने वाले हैं पहले, ये कौन सा मेथड है बच्चे? तो मैं बता दूं आपको, ये रिडक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है ये? रिडक्शन मेथड। सर रिडक्शन मेथड क्या होता है? अरे रिडक्शन मेथड का मतलब होता है बच्चे, रिडक्शन मेथड का मतलब होता है कि जिसमें मैं हाइड्रोजन मिलाने वाला हूं, स्पेशली नेसेंट हाइड्रोजन। देखो कैसे होने वाला है। RX में अगर मैंने क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन। कैसा? नेसेंट हाइड्रोजन। दिख रहा है? किसके प्रेजेंस में होता है बच्चे रिएक्शन? तो जिंक और HCl के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? जिंक और HCl के प्रेजेंस में। एक X और एक H बाहर चला गया। बोलो समझ में आया? एक H और एक X बाहर। अब बोलो आंसर क्या बचा? आंसर बच गया R, और यहाँ पे H बच गया। कोई बताएगा RH को हम क्या बोलते हैं? अरे RH को हम अल्केन बोलते हैं बच्चे, टेंशन मत लो। शॉर्ट में रिवाइज कराता हूँ बच्चे, राजीव टेंशन मत लो जो लोग लेट आए हैं। ठीक है,
जो लोग लेट आए ना, थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। देखो यहाँ पे अभिषेक, ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे कैसे आया एग्जाम्पल देखो। अभिषेक, ये क्या है बच्चे, CH3Br, इसमें क्या मिला दिया मैंने, नेसेंट हाइड्रोजन 2H। ये नेसेंट हाइड्रोजन आता कहाँ से, तो ये जिंक से आता है और HCl से आता है, वही मैंने कैटलिस्ट यूज किया हुआ है। अब ये 2H में से एक H, एक Br बाहर, HBr बाहर चला गया देखो। अब आंसर क्या बचेगा, ये बचा हुआ H चला गया इस CH3 के पास। बोलो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH4। बोलो समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीथेन। बोलो अल्केन बना कि नहीं बना इस मेथड से। सेकंड एग्जांपल देख लो, सेकंड एग्जांपल देख लो, C2H5Br+2H। सही बात है, कंडीशन पे ले लिया जिंक HCl, एक H एक Br, HBr बाहर। बोलो क्या बाहर चला गया, HBr बाहर चला गया। और ये C2H5 में जब एक H मिलाया मैंने, तब ये बन जाता है C2H6, इसी को बोलते हैं इथेन। बोलो इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। बोलो अल्काइल हैलाइड से बना कि नहीं बना आंसर। लुकास रिएजेंट बच्चे गलत है ये। अरे लुकास रिएजेंट नहीं है रे मेरे भाई, लुकास रिएजेंट में जिंक क्लोराइड आता है और HCl आता है। करण, समझ में आ गया बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेसेंट हाइड्रोजन, कुछ लोग को डाउट है सर नेसेंट मतलब क्या। अरे नेसेंट मतलब अभी अभी पैदा हुआ है मेरे बच्चे, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। सर वो कहां से बनता है, अरे वही तो लिखा है कैटलिस्ट को मैंने। ये नेसेंट हाइड्रोजन इस कैटलिस्ट से बनता है, इसलिए मैंने जो है कि ऊपर वो कैटलिस्ट लिखा हुआ है। चलेगा। अब वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या क्या सर आपने सिखा दिया है, दिखाता हूँ क्या क्या सिखा दिया है। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले दिख रहा है आपको अल्केन। ये अल्केन का जो स्लाइड दिख रहा है ना, इसी स्लाइड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, नहीं। आज का जो चैप्टर है, पहले बता दो आज का जो चैप्टर है वो क्या होने वाला है। देखो जिसको नहीं पता है, आज का जो चैप्टर है बच्चे वो हाइड्रोकार्बन होने वाला है। क्या होने वाला है, हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखो समझ में आएगा आपको। एक स्लाइड नंबर 4 ब्लैंक दिखाई दे रहा है, बराबर ना। चलो आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ। हाइड्रोकार्बन में सर क्या सिखाने वाले हैं, तो हाइड्रोकार्बन में मैं आपको देख लो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ जरा ताकि आपको समझ में आए। देखो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर लेने वाला हूँ जिसमें मैं अल्केन सिखाऊंगा, अल्कीन सिखाऊंगा, अल्काइन सिखाऊंगा और एरोमेटिक सिखाऊंगा। जो लोग लेट है उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ये चैप्टर सिखाने वाला हूँ, चलेगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे किस टाइप के आते हैं, रिएक्शन ओरिएंटेड आते हैं बच्चा निकेत, रिएक्शन ओरिएंटेड, रिएक्शन वाला चैप्टर है, सिंपल। ठीक है। अब देखो जरा, इसीलिए बच्चे रिएक्शन कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोलो क्या करूंगा मैं, अब बोलो मैं क्या करूंगा। इसके आगे का सीन देखो क्या है। इसके आगे मैंने शुरू किया सबसे पहले क्या, हाइड्रोकार्बन में जरा चेक करो, अल्केन शुरू किया। अल्केन क्या होता है, तो बोलने का अल्केन जो है ना बच्चे, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये मैंने एलिफेटिक लिखा हुआ है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, कैसा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो लोग लेट है उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेट का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला। बोलो समझ में आ गया। तो अल्केन जो है वो एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चे, बहुत अच्छे। अब देखो, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये अल्केन का फॉर्मूला है। अगर मैं n, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब n का जो भी वैल्यू आप रखेंगे वैसा आपको अल्केन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा रिपीट कर दिया है। n=1 होगा बच्चे तो क्या मिलेगा, मीथेन। n=2 में इथेन, प्रोपेन में इथ बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 4 को पेंट बोलते हैं, 6 को बोलते हैं हेग्स, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को हम क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन बोलते हैं, और 10 के लिए हम डेक बोलते हैं, चलेगा। और ये सब के सब क्या होते हैं, सैचुरेटेड रहेंगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करेंगे। और इसको आप क्या कर सकते हो, अल्केन के टर्म में लिख सकते हो। लास्ट में अल्केन में ANE आता है ना बच्चे, तो वो ANE आप यूज कर सकते हो। ये क्लियर हो चुका है। अब जो है मैं बता रहा हूँ, हाँ भाई 11-12 भी होता है, लेकिन हमको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जरूरत लगे तो हम कर लेंगे। अब इसके बाद जो है आता है बच्चे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो मैंने 2 प्रिपरेशन सिखा दिया। प्रिपरेशन नंबर 1 देखो ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हमने सिखाया पहले हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि मैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बच्चे मैं हाइड्रोजन मिलाने वाला हूं। क्या मिलाने वाला हूं, हाइड्रोजन मिलाने वाला हूं। कहां मिलाएंगे सर हाइड्रोजन, तो अल्केन में हाइड्रोजन मिलाऊंगा। कहां मिलाऊंगा, अल्केन में, सॉरी अल्किन में मिलाऊंगा। अल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। देख लो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और मैंने क्या किया उसमें H2 मिला दिया, तो आंसर क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। मैं अल्केन बनाने वाला हूं किसकी मदद से, अल्किन की मदद से। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, अल्काइन की बात करते हैं। हम अल्केन को अल्काइन से भी बना सकते हैं।
अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें मैं H2 मिलाऊंगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा, और दोबारा H2 मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, अब मैंने अगले पेज पे दिखाया था, तब बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, देखो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया। चलेगा, ये आपका पहला प्रिपरेशन खत्म हो गया। अब बता रहा हूं अगला प्रिपरेशन जो है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। सर ये क्या है, बहुत ईजी है बच्चे। अल्काइल हलाइड का मतलब होता है रिडक्शन। अल्काइल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब आपको H मिलाना है, और यहाँ पे जो मैं H यूज करने वाला हूँ, कैसा यूज रहेगा, कैसा H रहेगा बच्चे, नेसेंट हाइड्रोजन। सर ये नेसेंट का मतलब क्या होता है, अरे नेसेंट का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। कैसा बच्चे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। चलेगा, और ये मिलता कहाँ से है इस रिएक्शन में, तो ये मिलता है जिंक से और HCl से। जो लोग जानना चाहते हैं कि सर हमें बना के दिखाओ, बना के दिखाओ कैसे होता है, देखो बच्चे टेंशन नहीं लेना, आपको दिखा भी देता हूँ बना के। जिंक में जब आप HCl मिलाएंगे ना, तो यहाँ से ये टूट जाता है, और यहाँ से क्या होता है बच्चे, आपका H निकल जाता है 2 टाइम्स, दिख रहा है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा। बोलो समझ में आया, तो ये जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनता है, और ये आपका H2 जो गैस के फॉर्म में होता है निकल जाता है। इसी को हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। बोलो समझ में आया, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है बच्चे, ये एडिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये, एडिशन रिएक्शन है। चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। अगला जो स्लाइड था बच्चे, वो मैंने इसका एग्जांपल कराया था, वो भी देख लो आप लोग फटाफट। ये देखो, मिथाइल ब्रोमाइड से किया मैंने, मीथेन बन गया। इथाइल ब्रोमाइड से किया मैंने, इथेन बन गया। तो भाई ये हमने यहां तक कर दिया। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या होगा। काफी इजी होने वाला अगला कंटेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। अरे आपने नाम सुना ही होगा आपने, एक्टिव मेटल। चलो दिखाता हूँ अगला कंटेंट। अब मैं अल्केन बनाने वाला हूं, देखो यहाँ पे, एक मिनट जरा, ये तो पीछे ले लेता हूँ जरा, ये तो आगे का आपको दिया है, देख लो यहाँ पे। अल्केन बनाने वाला हूं बाय यूजिंग एक्टिव मेटल नंबर 3, बाय यूजिंग एक्टिव मेटल, ध्यान देना मजा आ जाएगा, बाय यूजिंग एक्टिव मेटल। सर इससे कैसे अल्केन बनेगा, चलो दिखाता हूँ ना बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अल्काइल हलाइड से ही बनाना है, याद रखना, तो मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, फ्रॉम अल्काइल हलाइड। क्लियर है, चलो दिमाग चला लो जरा अपना। RX में अगर मैं Mg मिला दूं बच्चे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बोलो क्या बन जाएगा, Mg 2 बॉन्ड बनाता है, Mg 2 बॉन्ड बनाएगा, तो Mg R और X के बीच में आ गया, तो क्या बन गया बच्चे, RMgX। दैट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत अच्छे, क्या स्मार्ट पीपल इस समय क्लास के अंदर, सब पहले बता दिया RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत अच्छे बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर मैं ग्रिग्नार्ड में, याद रखो ग्रिग्नार्ड की एक खासियत है, अगर ग्रिग्नार्ड में आपने पानी मिला दिया, क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तब बच्चे ये MgX और यहां से OH बाहर चला जाएगा, यहां से X यहां से OH बाहर, और ये जो H दिखाई दे रहा है वो R के पास जाके इसको क्या करेगा बच्चे, R के पास जाके क्या करेगा, इसको अल्केन बना देगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, पिक्चर एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, जो लोग कंफ्यूज है सर एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैंने R की जगह पे समझो CH3 ले लिया, देख लो यहाँ पे, CH3 Br में मैंने क्या किया, Mg मिला दिया, जैसे Mg मिलाऊंगा वैसे ही क्या बन जाएगा बच्चे, CH3MgBr मिल जाएगा। और इसके अंदर मैंने मान के चलो मैंने मिला दिया मिथाइल अल्कोहल। बहुत से लोग को पता ही नहीं सर ये मिथाइल अल्कोहल मिलाएंगे तो कैसे काम करेगा, ध्यान देना बच्चे, बहुत धमाल रिएक्शन चल रहा है बच्चे। अगर जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या मिला है बच्चे, CH3OH मिला है, तो यहाँ पे उल्टा सीन होगा, MgBr इस CH3O के साथ बाहर निकल जाएगा। बोलो समझ में आया, MgBrOCH3 बाहर, और ये जो H होगा वो जाएगा इस CH3 के पास, और इसको बना देगा CH4। बोलो मजा आया कि नहीं आया। बहुत सारे बच्चे लोग को लगा कि MgOH ही बाहर जाएगा, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ, एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ है, लोग बेहोश हो जाते हैं, उनको लगता है कि MgBrOH बाहर चला गया और यहाँ पे बन जाएगा CH3 इथेन बन गया, ऐसा नहीं होता है। बोलो समझ में आया, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा H जो होगा, H वो आके अटैक करता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन, एक तरह से मतलब प्रोटोन आके अटैक करता है। इसीलिए हमने, मतलब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसीलिए हम जो है कि कभी भी कोई एक्वेस सोल्यूशन वाला पार्ट नहीं लेते हैं, एक्वेस सोल्यूशन वाला पार्ट नहीं लेते हैं, आ रहा समझ में। और एक्वेस सोल्यूशन वाले पार्ट को अवॉइड करने के लिए हम कंडीशन में क्या लिखते हैं बच्चे, ड्राई ईथर लिखते हैं। बोलो समझ में आया, ग्रिग्नार्ड में ड्राई ईथर क्यों आता है, सबको समझ में आएगा ग्रेनाइट में ड्राई ईथर क्यों आता है, ड्राई ईथर का मतलब सूखा पाउडर मेरे भाई, सूखा पाउडर क्यों लेते हैं, ताकि जो उस सोल्यूशन के अंदर H+ रहे, H+ का मतलब एक्वस सोल्यूशन वाले बंदे लोग, इनको क्या करे वो पाउडर के फॉर्म में मैंने डाल दिया, मतलब पाउडर के फॉर्म में, पाउडर मैंने इसमें मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो नेचर होता है एक्वस सोल्यूशन वाला वो सूख जाता है,
वो पानी बन जाता है, पानी से सॉलिड बन जाता है। इसीलिए क्या होता है, H+ जो है कि हम यूज नहीं करते हैं बाकी रिएक्शन में। बाकी रिएक्शन मतलब कौन सा, जो हमने 12th में किया हुआ है, 11th की बात नहीं कर रहा, 12th में जो किया हुआ है, चलेगा। अब देखो जरा, अब बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जो होने वाला है इसी के अंदर, एक्टिव मेटल के अंदर ही पढ़ने वाले वर्ज रिएक्शन। ये भी नाम आपने फ्रीक्वेंटली सुना होगा, बहुत मजा आती है इसके अंदर भी। वर्ज रिएक्शन, आपको बता दो कि वर्ज रिएक्शन जो होता है ना बच्चे, इसका नाम होता है वर्ज कपलिंग रिएक्शन। एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, वर्ज कपलिंग रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये वर्ज कपलिंग है तो क्या नाम, नाम की वजह से कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है बच्चे, आपको दिखा दो। ये क्या है, RX है और इसमें आपको मिलाना है सोडियम मेटल। ये कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग का मतलब एक ही चीज दो बार रिएक्ट करेगा, इसलिए मैंने RX एक और ले लिया। बोलो समझ में आया? जैसे ड्राई ईथर मैंने लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या बाहर चला गया बोलो, 2NaX बाहर दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर 2NaX बाहर चला गया। अब बोलो क्या बचा, आप बोलेंगे ये R बचा और ये R बचा, तो आंसर बन जाएगा R बच गया। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब R क्या होता है, तो R जो है ना बच्चे, उसे हम अल्केन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। बोलो समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो आपको तकलीफ दे रही है बच्चे? वापस से देखो, वापस से देखो, रिपीट लिख दिया तो आपने समझ लो आपको मिलने वाला है, टेंशन मत लो। ये देखो CH3Br प्लस मैंने ले लिया Na, इसके अंदर मिला दिया वापस से CH3Br। सर ये करने के बाद होता क्या है, कपलिंग है तो Na को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि Na इस Br से अटैक होगा, Na इस Br से अटैक होगा, तो मतलब यहाँ से पूरा 2NaBr बाहर चला गया। अब जैसे 2NaBr बाहर जाएगा, बोलो आंसर क्या मिल जाएगा, CH3CH3। इसे हम बोलते हैं पूरी तरह से इथेन। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हम बोलते हैं इथेन। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चे? अब समझ में आ गया अच्छे से? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, हैंडराइटिंग तो सही चल रही है मेरी। दिख रहा है आपको नेटवर्क इशू होगा बच्चे, मेरे ख्याल से मैं इतना गंदा भी नहीं लिख रहा हूँ यार। और अच्छा लिखूं, चलो और अच्छा लिखता हूँ, एक और एग्जांपल लेके देखो जरा। C2H5Br में मैंने मिला दिया Na, फिर इसमें मिला दिया मैंने Br C2H5 के साथ में, चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2NaBr बाहर चला गया और आंसर बन जाता है C4H10, और यहाँ पे 2NaBr बाहर। बोलो समझ में आ गया? अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। बोलो अब समझ में आ रहा है बच्चे? बहुत अच्छी राइटिंग निकाला बच्चे मैंने आपके लिए। यस, अब समझ में आ गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बच्चे ये वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है आपको इवन नंबर बनता है, बट इवन नंबर ही बनेगा क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ड्राई ईथर बच्चे, ड्राई ईथर, कंडीशन ड्राई ईथर है, क्या हमेशा आपको इवन नंबर ही बनेगा? तो ये गलत इंफॉर्मेशन है। इवन नंबर हमेशा नहीं बनेगा, आप ऑड नंबर भी बना सकते हैं, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड में आपको हैलोजन डेरिवेटिव में मिलेगा, यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं है। तो आप यहाँ पे एक लिमिटेशन याद रख सकते हैं कि वर्ड कपलिंग मेथड से मैं कभी भी मीथेन नहीं बना सकता। MCQ में कई बार आया हुआ है मेरे भाई, वर्ज कपलिंग मेथड से आप कौन सा अल्केन नहीं बना सकते, तो टिक मार्क करेंगे कि आप मीथेन नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। एरोमेटिक में भी होता है क्या, तानिया पूछ रही है, तनाया तो बोल रहे हैं कि सर एरोमेटिक में भी होता है क्या? बच्चे एरोमेटिक में भी ये होता है, लेकिन एरोमेटिक में इसका नाम अलग हो जाता है। इसको एरोमेटिक में फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, जो आपने 12th में हैलोजन डेरिवेटिव में सीखा होगा, चलेगा। इसको तब वर्ड रिएक्शन नहीं बोलते, वर्ड सिर्फ ना एलिफेटिक के लिए होता है, RX के लिए ही सिर्फ होता है वर्ड रिएक्शन। तो अगर आप बोलेंगे नहीं सर सिर्फ वर्ड रिएक्शन बताओ, एरोमेटिक में होता है क्या, तो मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। बोले यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। देखो अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की, तो प्रिपरेशन बच्चे यहाँ पे खत्म हो चुका है। एक प्रिपरेशन पहले के सिलेबस में हुआ करता था, डी कार्बोक्सिलेशन, बट डी कार्बोक्सिलेशन आपको यहाँ से निकाल दिया है। अभी जो 11th की जो बुक आई है, मतलब मैं बोलूंगा, तो उसमें नहीं है। तो यहाँ तक तो प्रिपरेशन एकदम क्लियर है सबको। क्या आप प्रिपरेशन के बेस पे, क्या आप प्रिपरेशन के बेस पे MCQ थोड़ा ट्राई कर सकते हैं? यस, चलो एक काम करते हैं, पहले केमिकल रिएक्शन भी खत्म करते हैं, अल्केन पूरा खत्म करते हैं, फिर MCQ करते हैं, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। टेंशन मत लो बच्चे, आपके साथ ही हूं मैं एकदम। चलो जरा देख लो यहाँ पे, अब आने वाला है रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? अल्केन का रिएक्शन। ध्यान से देखना, इसके बाद मैं MCQ लूंगा थोड़ा सा। अल्केन का हम केमिकल रिएक्शन सीखने वाले, बहुत लिमिटेड रिएक्शन है, यहीं पे देख लो आप चाहिए तो। आप लेने वाले हो, पहला है आपके लिए रिएक्शन में, आप देख रहे हो H2 मिलाने की बात कर रहा है। देखो कैसे, ध्यान देना जरा, मजा आ जाएगा। ये देख बच्चे, मैंने क्या किया, R डैश H ले लिया,
इसमें मैंने Cl2 मिला दिया। इसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। यूवी लाइट के प्रेजेंस में अच्छे से होता है रिएक्शन। यूवी लाइट लो या सनलाइट लो या फिर आप हाई टेम्परेचर ले लो, चलेगा। ये सारी चीजें आप ले सकते हो। चल आउट है ना, तो R-H में मैंने Cl2 मिलाया। बोलो क्या होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर। क्या बाहर जाएगा जरा चेक कर लो। यहाँ से एक H आपने ले लिया और यहाँ से एक Cl ले लिया। देख लो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl बाहर चला गया, HCl बाहर चला गया और आंसर क्या बचेगा, RCl। अब क्वेश्चन ये कि सर ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ध्यान से देखो जरा। आपको थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। यहाँ पे Cl2 जो होता है बच्चे, इस यूवी लाइट की वजह से ये ऐसे जो है ना, ये Cl2 इस तरह से बना होता है। देखो ये Cl2 रियल में इन दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन जैसे यूवी लाइट आता है इनको तोड़ देता है। ये बन जाते हैं एक Cl यहाँ पे और ये बन जाता है ये Cl यहाँ पे। समझ में आया। अब अगला देखो जरा, RH भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन से बना होगा इस तरह से। अब RH भी क्या होगा बच्चे, यहाँ से टूटा, तो बोलो अलग अलग कौन हो गया, R के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन आ गया और H के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन इससे मैच करेगा, क्या बन जाएगा, HCl। और ये बंदा इससे मैच करेगा तो क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब क्लियर हो गया बच्चे, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो लोग लेक्चर समझ रहे हैं, देखो नेटवर्क इश्यू है बच्चे, तो जरा कंट्रोल, मतलब ये कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं होती है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका हेलोजिनेशन। चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। जो आपने देखा था कि ऑक्सीडेशन करना होता है तो क्या करेंगे, मतलब अगर हमें ऑक्सीजन मिलाना हो अल्केन में, जैसे कि मान के चलो CH4 है और इसके अंदर अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दूं तो आंसर क्या बनेगा। देखो C+O, C+O से क्या बन जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, CO2 बन जाएगा। H+O, अरे H2O बन जाएगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। और बहुत सारा हीट एनर्जी बाहर जाता है। आप बोलेंगे सर बैलेंस नहीं हुआ, अरे सोविन सर है ना बैलेंस करने के लिए, कैसे करेंगे बैलेंस। ये क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, इसको 2 दिख रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब H कितना हो गया, 4 हो गया ना। अब O काउंट करो कितना है, O यहाँ पे 2 है और O यहाँ पे 2 है। 2 + 2 कितना हो गया बच्चे, 4O। इस O को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो समझ में आया। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या किसी भी अल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो बच्चे CO2 और H2O ही बनता है। चाहे मीथेन लो या फिर कोई भी अल्केन लो, ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है बच्चे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि सर कुछ और बनेगा अगर मैंने अल्केन चेंज किया तो, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप बैलेंसिंग आपका गड़बड़ होगा। चलो जरा दिखाता हूं आपको बैलेंसिंग। अगर मैं आपको बोलूं कि C2H6 है और इसमें O2 ले लो, आपको तो पता ही है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ये CO2 बनेगा और दूसरा H2O बनेगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हीट बाहर चला गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये CO2 है और ये H2O है। अब कोई मुझे बताएगा बैलेंसिंग कैसे हो रही है, कोई बताएगा बच्चे, कोई बता सकता है बैलेंसिंग यहाँ पे कैसे होगी। H को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, चलो मुझे ये बता दो बस, H2 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं। चलो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं जरा अनम्यूट करता हूं। मीत शाह, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको। मीत, मीत बच्चे क्या मेरी आवाज आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। बहुत अच्छी आवाज आपकी भी आ रही है बच्चे, क्या बात है। मीत, ये थैंक यू सर। बैलेंसिंग कर पाओगे, ट्राई कर पाओगे। यहाँ पे H6 है तो बोलो मैं क्या करूं, कुछ पता है बैलेंसिंग के बारे में, कुछ टू कर से पाते हो थोड़ा बहुत। टू से कर दीजिए सर। 2 से करेंगे बच्चे तब तो यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा, लेकिन मेरे पास H तो 6 है, कैसे बैलेंस हुआ ये। यहाँ पे 6H है तो मेरा हाँ बच्चे 6H यहाँ पर भी होना चाहिए ना हमारा, तभी तो हाँ बैलेंस होगा। तो 6H सर, करने के लिए इधर मैं क्या करूँ, H2O के उधर 3 लगा दीजिए। वेरी गुड, इसको 3 लगा दिया मैंने, बहुत अच्छे, इसको 3 लगा दिया। अब H कितना हो गया, 6 हो गया। हाँ, अब O जरा देखो कितना हो रहा है, O कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे 3O 3 और यहाँ पे 2O। 2 3 और 2 कितना O हो गया बच्चे टोटल। 5 इसको 5O कैसे 5 बनाएंगे, इसको 5O कैसे बनाएंगे, इस O को 5O कैसे बनाएंगे, बोलो। सर, 5 इसको से 5, कर दीजिए। अगर मैं 5 से करूंगा तो बच्चे 5/5 से करूँ तो 5 2 जा 10 हो गया, ये तो 10O हो गया, हमें 5O करना था। सोच लो जल्दी से जल्दी से। एक ऑप्शन आपके पास क्या होगा बच्चे, मीट आप 5/2 कर सकते हो, क्या करेंगे, 5 फाइव बाई बाई टू टू अगर आप 5/2 करेंगे O2 तो ये 2 कट गया, देखो 5 आया कि नहीं आया। हाँ, हाँ तो इस बात का भाई ढाई नहीं होता है भाई, ढाई मत बोलो यार तुम लोग, ढाई रटी मत बोलो, 5/2 बोलने का, ठीक है।
तो हाँ 5/2 का हमारे पास एक ऑप्शन है। तो बोलो समझ में आया कैसे बैलेंस होगा। हाँ दूसरा सर, एक एक मेथड क्वेश्चन है। बताना, बोलो ना बच्चे। सर मतलब आगे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में है क्या करियर? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का मतलब होता है बच्चे आपको ना एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। कौन सी केमिस्ट्री? एनालिटिकल। एनालिटिकल केमिस्ट्री। यस हाँ। बच्चे, देखो और एक बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। आप जिस फील्ड में जाएंगे अगर उसमें बेस्ट रहेंगे तो हर जगह पे ऑप्शन है। और अगर आप लटकते पास होते बहुत बड़े बड़े मुश्किल से केटीवेटी लेके आगे बढ़ रहे हैं तो भाई हम्म। आप कोई भी सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, तब तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं। हम्म। हर जगह पे ऑप्शन मिलेगा अगर आप वहां पे बेस्ट रहेंगे तो। समझ में आ रहा है? मतलब तो आगे है ना, यस मतलब बच्चे आगे जाके। आगे। यस बच्चे बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, बहुत जगह पे आप देखेंगे कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं। इसलिए कम प्रीफर करते हैं कि एक तो सबसे पहले कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। हाँ और सर। दूसरी बात, इसके जो कॉलेजेस होते हैं ना बच्चे, जनरली इसको हम केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी डालते हैं। बहुत से लोग इसको अच्छा। केमिकल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि बच्चे अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, महाराष्ट्र में इसके कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, तो इसका खाली जो एक कट ही ऑफ निकलता है एमआईटी ना, है। यस, तो इसके जो कट ऑफ निकलते हैं ना बच्चे, तो वो काफी हाई निकलते हैं। आप समझो कि एक अच्छा। ही कॉलेज है मान के चलो, तो कितने हाँ ज्यादा हाँ। उसके बोलते हैं ना कि कितना ज्यादा होड़ मची रहेगी उसके अंदर। ये सारी हाँ चीजें हाँ। होती है। बाकी कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अगर आप अपना बेस्ट दोगे और अच्छे अच्छा मार्क्स अच्छा। वहां पे रहेंगे तुम्हारे फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, तब तुम्हें बच्चे ओके जो है कि सर। आराम से कोई भी कोई कंपनी रहेगी जो वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती रहेगी, वो तुमको आराम से लेके जाएगी। अगर प्लेसमेंट के लिए नहीं भी आ रहा है तो अगर आप बाहर जॉब जा के लिए जा सकते रहे हो हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है सर, उसमें एमटेक करके आगे मतलब फॉरेन जा सकते हैं? बच्चे, फॉरेन तो आप नॉर्मल 12th के बाद भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं भाई, वो तो अलग बात है। फॉरेन जाने का अच्छा। मतलब कोई डिग्री से रिलेशन नहीं होता है। अच्छा। फॉरेन जाने का सिंपल सा रिलेशन है कि आपको अगर फॉरेन जाना है तो आप उसके लिए एक तो पहले इनकम के हिसाब से प्रिपेयर हो जाओ, और दूसरा कहाँ पे हम्म। आप जाके अप्लाई करना चाहते हो वहां की यूनिवर्सिटी आपको लेने के लिए रेडी होनी चाहिए। आप समझ ओके रहे हैं सर। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। हाँ सर, आपका समझ जो गया। आपका जो कोर्स है अगर वो कोर्स उनके कोर्स से मैच करेगा, हाँ 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिग्री के बाद ओके। आप अप्लाई कर सकते हो, तो भाई आपको लेने के लिए रेडी करेंगे वो, कोई टेंशन नहीं है। ओके ओके ठीक है, सर। चलो थैंक यू बच्चे थैंक अमित यू जुड़ने सर। के लिए। चलो, थैंक यू। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कंटेंट की तरफ, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, अगला कंटेंट। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है एकदम अच्छे से? बहुत अच्छे, बस कंफर्म कर रहा था। चलो अब जरा देख लो अगला कंटेंट क्या होने वाला है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मैं एक और मेथड सिखा दूं बैलेंसिंग का, तो क्या आपको मजा आ जाएगा? चलो दिखाता हूं मैं आपको। मान के चलो कि यही ईथेन आपको इस तरह से था, और इसको O2 ऐड किया आपने और बन गया CO2 प्लस H2O। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो H दिख रहा है ना, इस H के नंबर को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 6। बोलो समझ में आया? क्या बताया मैंने? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो बताओ H कितना हो गया, तो आप बोलेंगे H हो गया 12H। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इस H को 12 बना दो। आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलो कार्बन कितना हो गया बच्चे, आप बोलेंगे कार्बन 4 हो गया। कार्बन को भी 4 बना लो। बोलो ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये 8 हो गया। और यहाँ पे जरा चेक करो O कितना है, तो आप बोलेंगे 6 हो गया। 8 और 6 कितना O हो गया बच्चे, 14। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? वो तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं मजेदार? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। जो बेहोश हो रहे हैं सर नहीं समझा, देखो यहाँ पे C4H10 मान के चलो, ब्यूटेन है, इसमें O2 ले लिया मैंने। कंपाउंड तो फिक्स है कि H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट बाहर निकलेगा, इतना तो फिक्स है। अब H कितना है बच्चे, 10 है ना, तो इसको सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना H है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलो कितना H हो गया बच्चे, 20 हो गया। 20 हो गया ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चेक करो, अब H भी 20 हो गया। कार्बन कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। अब 8 टू जा 16O, और यहाँ पे 10O। 16 प्लस 10 कितना हो गया बच्चे, 26। इसको 13 से मल्टीप्लाई करो। बोलो समझ में आया? आपको 3/2 2/2 की जरूरत ही नहीं है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आ गया सबको अभी एकदम अच्छे से? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इजी भी है और कंफ्यूजिंग भी है, क्या बात है। चलो अब बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जो और इजी होने वाला है। जो लोग बोल रहे हैं इजी भी है कंफ्यूजिंग भी है, तो उनके लिए और इजी कर देता हूं मैं। पैरालिसिस ऑफ अल्केन, ये कंटेंट एक होता है बच्चे आपके लिए।
सर ये पैरालिसिस क्या होता है? अरे पैरालिसिस का मतलब है बच्चे अल्केन को अकेले इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर दो, इन एब्सेंस ऑफ एयर, बिना हवा का इसको तोड़ दो। कैसे? जैसे कि मान के चलो आपके पास इथेन है, इसको मैंने इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया, तो यहां से CH का बॉन्ड टूटेगा और H2 बाहर निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी भी अल्केन को इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब वैक्यूम नहीं होता है रे बच्ची, इन एब्सेंस एयर का मतलब बिना ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है? इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर मैंने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, मतलब कम अमाउंट में ऑक्सीजन देना है मुझे। इन एब्सेंस ऑफ एयर में तो जल्दी हीट होगा ही नहीं पहली बात, तो आपको कम अमाउंट में, इसको हम बोलते हैं जनरली हमारे लैंग्वेज में लिमिटेड एयर। क्या बोलेंगे इसको? हम लिमिटेड एयर बोलेंगे कि हमने लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई किया है, चलेगा? तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? आपका इथिन बन जाता है। और क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। तो एक चीज मुझे और समझ में आ गई, एक चीज मुझे और समझ में आ गई कि जब कभी भी अल्केन में, जब कभी भी अल्केन में अगर आप इन एब्सेंस ऑफ एयर लेते हो, तब आपको क्या बनेगा बच्चे? अल्कीन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, और कभी कभी लोअर अल्केन भी बनता है। लोअर अल्केन मतलब जो अल्केन आप ले रही उससे छोटा वाला अल्केन भी बन सकता है। जैसे कि देखो अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके लिए। मान के चलो कि मैंने प्रोपेन ले लिया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा इस समय, इस तरह से इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया समझो, और इसका एक H निकल के इसके पास चला गया, तो बोलो ये क्या बन जाएगा? CH4। देखो पहला वाला क्या बन गया? CH4। दूसरा क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या मिल गया? बोलो इथिन मिला और लोअर अल्केन बन गया। बोलो समझ में आया? चलेगा? चलेगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस तरह से होता है बच्चे, ये ब्रेकिंग होती है। चलेगा? अब इसके अलावा एक और रिएक्शन आपके लिए इसी के अंदर, पैरालिसिस के अंदर ही हम मानते हैं। मान के चलो कि आपने हेक्सेन ले लिया, C6H12। क्या लिया बच्चे? हेक्सेन ले लिया। और जो हेक्सेन है ना, अगर आप उसके अंदर क्या करेंगे बच्चे? रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जो हेक्सेन है अगर उसको आपने क्या किया, बहुत सॉरी मैंने हेक्सेन का फॉर्मूला गलत लिखा है, हेक्सेन लिख दिया मैंने। C6H14 अब सही है, चेक करो जरा। हेक्सेन को मैंने क्या किया बच्चे? V2O5 के प्रेजेंस में हीट करना स्टार्ट किया। वापस से देखो C6H14। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं कि इसको प्रोपीन क्यों नहीं बना, प्रोपीन भी बनेगा बच्चे, प्रोपीन भी बन सकता है। ये इन एब्सेंस ऑफ एयर में अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। ये तो मैंने आपको एक बना के दिखाया, ये प्रोपीन भी बनेगा, जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, जो आपको पहले के सिलेबस में दिया था, इस सिलेबस में डिलीट कर दिया है। पहले के सिलेबस में पैरालिसिस दो तरीके का होता था। पहला होता था डिहाइड्रोजनेशन, और दूसरा होता था आपको क्रैकिंग। ये वर्ड अगर आप जो एनसीईआरटी बुक उठा के पढ़ते हो ना, उनको मिलेगा ये। एक होता था क्रैकिंग, एक होता था डिहाइड्रोजनेशन। क्या होता था? डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हो। तो इसमें प्रोपीन भी बन सकता है या फिर आपको इथिन भी बन सकता है, चलेगा? कोई टेंशन नहीं बच्चे। देख लो यहाँ पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन। C6H14 मतलब हेक्सेन है, इसको मैंने क्या किया बच्चे? V2O5 के प्रेजेंस में हीट करना स्टार्ट किया। तब जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसको बोलते हैं। तब इसका कन्वर्जन जो है ना बच्चे, बेंजीन के फॉर्म में हो जाता है। किसमें हो जाता है बच्चे? बेंजीन के फॉर्म में। और इसमें से बचा हुआ जो H होता है, जरा चेक करो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? C6। H कितना होता है? 6 होता है। कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन बच गए बच्चे? तो आप बोलेंगे सर 4 बच गए, तो 4 H2 जो है आपका बाहर निकल जाता है। बोलो समझ में आया? इसको हम बोलते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं एरोमेटाइजेशन नेचर दिखा रहा है, या फिर इसका एरोमेटाइजेशन हो गया, चलेगा? तो ये अपने आप में एरोमेटाइजेशन बोलो, या फिर रिफॉर्मिंग के नाम से भी क्वेश्चन आता है। रिफॉर्मिंग मतलब ये रिफॉर्म हो चुका है। रिफॉर्म मतलब एक ही चीज का कन्वर्जन दूसरे में हो गया इजीली, जस्ट बाय यूजिंग सम कंडीशन। वापस से देखो बच्चे, आयुष, मैंने क्या किया? C6H14 लिया। C6H14 क्या है बच्चे? मेरा हेक्सेन है, और V2O5 और कुछ प्रेशर के प्रेजेंस में, मतलब लगभग 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई करता हूं मैं। तो इस प्रेशर की वजह से बोलो ये क्या बन जाएगा? साइक्लिक बन जाएगा। और साइक्लिक बन के क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। तो आपको फिलहाल बस क्या करना है, आपको फिलहाल ये समझना है कि भाई हेक्सेन को अगर मैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में लेकर आऊं, तब ये बेंजीन बन जाता है, चलेगा? अल्केन चैप्टर खत्म हो गया बच्चे, अल्केन खत्म हो गया। जरा देख लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं मैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो? फटाफट दे दो आपके ऑप्शन में, जो आपको चैट बॉक्स है ना, वहां पे इसका आंसर दे दो जल्दी से। डैश प्लस H2 गिव्स इथेन, तो क्या मिलाएंगे कि आपको इथेन मिल जाएगा? सोच लो। यस आर्यन, आपको अनम्यूट कर रहा हूं बच्चे, फटाफट आंसर दे दो। क्या मिलाएंगे कि आपको लग रहा है कि हाँ आंसर मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा? बोलो आर्यन। आर्यन मेरी आवाज आ रही है? आर्यन को आवाज नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अविनाश यहाँ पे लाइन पे है, जरा देख लेते हैं अविनाश को आवाज आ रही है क्या?
अविनाश, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हो यस सर। अविनाश, आपको क्या लग रहा है कि कौन से कंपाउंड में मैं H2 मिलाऊं कि इथेन बन जाएगा? इथेन, सोच के बताओ, जल्दी सोच लो। बी सर। बी? बी मतलब इथिन की बात कर रहे हो? मतलब अगर मैं यस सर। इथिन मिला दूं, क्या मिला दूं? इथिन मिला दूं, मतलब इसके अंदर, मतलब अगर आप रिएक्शन दिखाओ तो आपको जो इस तरह से रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने H2 ले लिया, और ऑफ कोर्स Pt ले लो या PD ले लो या फिर Na ले लो, इन सब के प्रेजेंस में तो आपको आंसर ऐसा मिल जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चे, अविनाश बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। इथिन को अगर मैं यूज करता हूं तो आपको आंसर में जो है कि इथिन मिल जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे अविनाश। थैंक यू सर। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो फटाफट ये क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, दिमाग चला लो अपना। टू प्रिपेयर एन हेक्सेन, प्योर एन हेक्सेन अगर आपको बनाना है यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट, सोडियम मेटल आपका एक रिएक्टेंट रहेगा, तो बताओ दूसरा रिएक्टेंट इसमें से क्या रहेगा? सोच के बताना भाई, इतना इजी नहीं क्वेश्चन है ये। हेक्सेन बनाना है, हेक्सेन हेक्सेन हेक्सेन। इथाइन भी करेक्ट होता बच्चे सोनू, अगर वहां पे 2H2 लिखा होता। क्या लिखा होता? 2H2 लिखा होता, ठीक है। चलो टेंशन नहीं लेना बच्चे, हर एक का आंसर है यहाँ पे। चलो फटाफट बताओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत से लोग कंफ्यूज, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी। सी और बी में लोगों को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई डी आंसर नहीं दे रहेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई ए दिया अभी अभी, ताजा ताजा किसी ने ए दिया है। चलो मैं जरा देख लेता हूँ कि इसका राइट आंसर कहाँ से मिलेगा। इसका राइट आंसर के लिए मैं वैष्णवी को जरा ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। वैष्णवी, आपका माइक बच्चे मैंने अनम्यूट कर दिया है। वैष्णवी, आपका माइक आप ऑन कर सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। वैष्णवी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वैष्णवी, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 17 सेकंड हो चुके हैं। वैष्णवी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वैष्णवी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं है, नीचे समीक्षा दिख रही है मुझे। समीक्षा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? समीक्षा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छे बच्चे। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? एन हेक्सेन बनाना है, मतलब हेक्सेन बनाना है और सोडियम मेटल की मदद से बनाना है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या लेंगे हम लोग? कुछ अंदाजा सर लग रहा है बी इसमें? आपको बी ऑप्शन लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 ऐसा अपने दिमाग चलाया? ऐसा नहीं होता है बच्चे। समीक्षा, ये जो सोडियम है ना, ये मैंने पढ़ाते समय बताया था कि ये वर्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बच्चे? वर्ज रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्ट। हाँ सर। सर फिर ए ऑप्शन आ सकता है शायद। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जरा कंफर्म कर दो। हेलो। हाँ सर, अभी तक आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हेलो, अब आवाज आ रही है बच्चे? हाँ सर, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू बच्चे जुड़ने के लिए। एक्चुअली अचानक से ऐसा लगा कि कुछ पता नहीं, कुछ बोलते ना। हाँ सर, बहुत आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी अब तक। हाँ, नहीं नहीं, बच्चे स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गया था कुछ सेकंड के लिए। चलो ठीक है, अब आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। यस, क्लियरली, वेरी गुड बच्चे। यस, तो सर, समीक्षा। ऑप्शन आएगा, सी सी ऑप्शन। ऑप्शन। बहुत अच्छे बच्चे। देखो, वर्ड्स रिएक्शन में हम यही सीखे थे कि वर्ड्स रिएक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे देखो एक मिनट जरा, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, वर्ड्स रिएक्शन में हमने यही सीखा था बच्चे कि जो वर्ड्स रिएक्शन होता है ना, उसके अंदर यही हमने सीखा था कि इवन नंबर का जो अमाउंट है, मतलब कि यहाँ पे हमको 6 कार्बन वाला लेना है ना, 6 कार्बन का हाफ क्या होता है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का हमको क्या करना है बच्चे? यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यही कपलिंग के साथ में डबल हो जाता है। बोलो, समझ में आया? यही बंदा 2 बार रिएक्ट करता है आपस में। यस तो सर। सबसे हाँ इजी सर, अभी आपका क्या हो जाएगा समझा। यहाँ पे? यस, बिल्कुल सही। चलो, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? और उसको मैं लेने वाला हूँ एज अ ब्रेकआउट। तो रेडी है सब लोग ब्रेकआउट के लिए? कंफर्म कर दो जल्दी से कि यस सर, वी आर रेडी फॉर द ब्रेकआउट। चलो बच्चे, समीक्षा थैंक यू जुड़ने के लिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। चलो जरा देख लेते हैं फटाफट। स्क्रीन पे आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन दिखाई दे देगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। आयुपैक से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। बेसिक प्रिंसिपल कराया था ना मैंने कल अभी। चेक करो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस समय। ब्रेकआउट का क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अल्केन में भी आयुपैक आता है बच्चे, ये अल्केन का ही आयुपैक जैसा है, बस आपको रिप्लेसमेंट करना है। अल्डिहाइड है, अल्कोहल है। फटाफट इसका आंसर जरा दे दीजिए। देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग कितना बेसिक पढ़ के रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, नहीं दिख रहा है? ये थोड़ा पूछना पड़ेगा क्या सीन है। समय समाप्त हो चुका है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इजी क्वेश्चन था, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन दिखाई ही नहीं दिया। तो ये एक बड़ा इशू हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसका राइट माना जाए। लेकिन 79% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। और क्वेश्चन इजी इसलिए भी था क्योंकि ये आपने बेसिक प्रिंसिपल में हमने इसको अच्छे से घिस लिया था, कर लिया था। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको मैं बता दूं कि 4 हाइड्रोक्सी, एच पहले आता है, 2 नंबर पे मिथाइल, 5 कार्बन से पेंटेन, ई रिप्लेस बाय एल, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। चलेगा जरूर बच्चे। ये ब्रेकआउट जो होता है कि थोड़ा सा आपका एक माहौल चेंज कर देता है। 79% मुझे दिख रहा है, आपको 78 दिख रहा है बच्चे, मुझे 79% दिख रहा है। ठीक है, यस बोल रहे 78% दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आते हैं अपने रेगुलर कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि अगला जो कंटेंट है वो कैसे हम डील करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट चल रहा है हमारा। अल्केन जो है कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अल्केन हमने पूरा उड़ा दिया है, खत्म कर दिया। अब बात करेंगे अल्किन की। तो क्या सारे बच्चे अल्किन के लिए रेडी पोजीशन में हैं? जल्दी से बता दो कि हाँ सर हम रेडी पोजीशन में हैं। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो, प्रिपरेशन हमने कर लिया था, केमिकल रिएक्शन भी हमारा हो गया। अब बात होने वाली है नए कंटेंट से जो होने वाला है अल्कीन। तो अल्कीन में जो सबसे पहला कंटेंट आता है बच्चे वो होता है आइसोमेरिज्म। अल्कीन में सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग? आइसोमेरिज्म। सर आइसोमेरिज्म क्या होता है? चलो दिखाता हूं आइसोमेरिज्म क्या होता है। ध्यान दो यहाँ पे, ये सब हमने कर लिया है, ये सब हमने कर लिया है।
देखते चलो, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। देख लो यहाँ पे, यस, एक मिनट। चलो अल्कीन में सबसे पहले ये लेने वाले, देख लो। अल्कीन में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, अल्कीन में सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। अब आइसोमेरिज्म यहीं पे समझ लो, आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। हालांकि मैंने बेसिक प्रिंसिपल में भी ये कंटेंट कवर किया था। क्या था बच्चे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ज्योमेट्रिकल में पोजीशन ऑफ एटम अलग अलग होंगे मेरे भाई, पोजीशन ऑफ एटम अलग अलग होने वाले हैं। बोलो समझ में आया? स्ट्रक्चरल में सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर कैसे अलग होगा? तो स्ट्रक्चर चेन के हिसाब से अलग होगा, पोजीशन के हिसाब से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आने वाले, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कल के लेक्चर में मैंने कराया था, मैंने बेसिक प्रिंसिपल वाले में, परसों के लेक्चर में। और ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस का मतलब क्या होता है? देखो, सिस और ट्रांस का मतलब होता है अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके ऊपर जो एटम अटैच है, अगर सेम साइड पे अटैच है, सेम साइड पे, जैसे कि यहाँ पे H ऊपर है, यहाँ पर भी H ऊपर है, CH3 नीचे, CH3 नीचे, तो इसको हम सिस बोलते हैं। सेम साइड वाले को सिस बोलेंगे, यहाँ पे लिखा भी है, सेम साइड वाले को सिस बोलेंगे, और अपोजिट साइड वाले को हम ट्रांस बोलेंगे। चलेगा? बस इतना ही समझना है भाई, आइसोमेरिज्म में ज्यादा कुछ है नहीं। नोट्स में आपको भेजूंगा तो आप आराम से उसको जूम करके देख लेना, बिल्कुल टेंशन लेना। चलो अल्किन की बात कर लेते हैं। अल्किन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अल्किन बनाने के लिए जो है ना, आपको 11th जिन्होंने अच्छे से नहीं किया होगा, तो अगर 12th का कंटेंट उन्होंने अच्छे से किया होगा तो भी वो अच्छे से समझेंगे कि बहुत सारा प्रिपरेशन बच्चे आपको अल्कोहल चैप्टर में था इसका, और हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में था। आपको दिखाता हूं, सबको याद होगा अल्कोहल, तो पहला प्रिपरेशन हो रहा है फ्रॉम अल्कोहल से। क्या आप ये अल्कोहल को पहचान पा रहे हो? अगर इस अल्कोहल को मैं क्या करूं बच्चे, इस अल्कोहल को मैं अगर मैंने H+ कंडीशन ले लूं और इसको हीट करूं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहा हूं। बोलो अल्फा और बीटा, भाई अल्फा से H, अल्फा से OH और बीटा से H बाहर निकाल दो। क्या बोला मैंने? अल्फा से क्या निकलेगा बच्चे? OH, और बीटा से क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो बताओ आंसर क्या बन गया? तो आप बोलेंगे आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, पानी बाहर चला गया। बोलो समझ में आया? इथिन बना कि नहीं बना? बहुत अच्छे। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 ले लिया मैंने, CH ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, और यहाँ पे CH3 ले लिया। इसको मैंने क्या किया? H+ के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया। बोलो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अल्फा से क्या निकलता है? अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से H। तो बोलो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। आप बोलेंगे सर इस बीटा से क्यों नहीं निकला? अरे ये बीटा से भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी प्रोपीन ही बनेगा। बोलो समझ में आया? यहाँ पे कोई मार्किनकॉफ रूल नहीं लगता है बच्चे। पूजा, अरे ये मार्किनकॉफ रूल नहीं फॉलो कर रहा मेरे भाई, यहाँ पे तो सिंपल सा डिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। यस बच्चे। प्रिया, आवाज स्लो करने के लिए बोल रहे हो या स्पीड स्लो करने के लिए बोल रहे हो? अच्छा स्पीड, द स्लो द स्पीड। चलो बच्चे आराम से जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। प्रिया बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे अगला रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं, ये मैंने ले लिया आपके लिए CH3 CH3OH, चलेगा? H+ ले लिया मैंने। जितना ज्यादा आप ब्रांच रहेगा ना बच्चे, जितना ज्यादा आप ब्रांच लेंगे ना, उतना आपका H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। H+ के कॉन्सेंट्रेशन का जो नेचर रहेगा वो कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा, ये बन गया बीटा, ये बन गया बीटा। अब अल्फा से क्या करेंगे? OH निकलेगा, यहाँ से OH निकल गया, किसी एक बीटा से H निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, तब आपका जो प्यारा सा आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? आइसोब्यूटिलीन बोलते हैं, जो काफी फेमस नाम होता है और बहुत कम लोग को पता भी चलता है, बहुत कम लोग को पता चलता है कि भाई आइसोब्यूटिलीन है। अब क्लियर हो गया सबको? पहला प्रिपरेशन यहाँ पे मैंने अल्किन का खत्म कर दिया। अगला प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हालाइड। ध्यान से देखो जरा, फ्रॉम अल्काइल हालाइड। सर अल्काइल हालाइड से कैसे करेंगे? दिखाता हूं ना बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? ये देखो जरा, CH3CH2Br, इसके अंदर मैंने मिला दिया है KOH। कौन से नेचर वाला? तो लिखने का अल्कोहलिक नेचर वाला। कौन से नेचर वाला बच्चे? अल्कोहलिक नेचर वाला। बोलो समझ में आया? अल्कोहलिक नेचर वाला। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा का जो Br है ना बच्चे, वो जाएगा बाहर K के साथ में, क्योंकि अल्फा का फंक्शनल ग्रुप और बीटा का H बाहर। बोलो समझ में आया? तो बोलो क्या बन जाएगा बच्चे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। मजा आया कि नहीं आया? अल्कोहलिक का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग KOH होना चाहिए, और एक्वस का मतलब होता है कि भाई आपको पानी पानी वाला होना चाहिए। तो अगर आपने पानी पानी वाला लिया है तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग वाला लिया है, अल्कोहलिक नेचर वाला लिया है, तो क्या बन जाएगा?
अल्किन बन जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना भाई, एकदम दिमाग में सेट कर लेना, चलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, चलेगा। आगे अगला क्वेश्चन दिखा दो आपको मैं, चलो अगला दिखा देता हूं। मान के चलो कि ये ऐसे मैंने ले लिया है CH3, फिर आगे ले लिया मैंने Br, और इसमें मैंने मिला दिया KOH। हैंड राइटिंग बच्चे मैं एकदम अपनी इंप्रूव कर रहा हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। आप देख सकते हो कितना अच्छा लिख रहा हूँ यार मैं, ऐसा अगर मैं लिख दूं तो क्या बात है, नोट्स बन जाएगा एकदम अच्छा खासा। देखो जरा समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बोलो अल्फा से क्या निकलेगा, फंक्शन ग्रुप, तो ये अल्फा से फंक्शन ग्रुप बाहर, किसी एक बीटा से H निकाल लो, तो यहां से H, यहां से OH, बोलो यस। तो ये बन जाएगा आपका CH3CH, आगे आप लगा दो डबल बॉन्ड CH2, बोलो बना कि नहीं बना प्रोपीन, बोलो बना कि नहीं बना बच्चे प्रोपीन, यस सर बन गया। तो इस तरह से बच्चे, एकदम स्लो तो जा रहा हूं बच्चे, मैं किधर भगा रहा हूं, भगा रहा हूं क्या, भगा रहा हूं बच्चे, बिल्कुल नहीं भगा रहा हूं, एकदम आराम से जा रहा हूं, देखो कितना रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूं। यस, इतना इतना तो स्लो चलता है यार, अब इतना इतना भी फास्ट नहीं जाने देंगे तो फिर तो ऐसा लगेगा कि भाई हम 11 से भी गए गुजरे हैं, है कि नहीं। कितना रिलैक्स में जा रहा हूं मैं, देखो ना पूरा अल्केन अल्किन अल्काइन एरोमेटिक 4 है, लेकिन मैं अभी तक 2 ही खत्म कर पाया। ये तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। अगला देखो जरा, अगला देखो, जो टेंशन में आ रहे हैं सर कैसे करेंगे। मैंने ले लिया CH3C, फिर CH3, ऊपर भी ले लिया CH3, आगे ले लिया मैंने Br। क्या मिलाया बच्चे मैंने इसके अंदर, तो KOH मिला दिया। कैसे नेचर वाला मिलाया, अल्कोहलिक वाला मिलाया। अब बोलो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा आ गया, बाजू में क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और फिर बीटा आ जाएगा। अब बोलो कहीं से एक जगह से KBr बाहर जाएगा, ऑफ कोर्स अल्फा का Br निकल जाता है, किसी एक H को बाहर निकालो, तो बोलो आंसर क्या बन जाएगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, बाहर चला गया आपका प्यारा प्यारा KBr और H2O। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, जो मैंने सर्कल किया, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेलीन। बोलो समझ में आ गया बच्चे, कोई डाउट है किसी को तो बोलो। एकदम क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है ना, बहुत अच्छे। क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी ने क्या लिखा, रॉन्ग, रॉन्ग क्या, नो डाउट, नो, अच्छा नो डाउट लिखे, किसी ने ऐसा लगा रॉन्ग लिखा है। अगर आपको रॉन्ग मिल रहे हैं तो बच्चे, तो यहाँ पे आप लेक्चर अटेंड करो, राइट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल चलेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक है बच्चे तो बोलो। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगला जो होने वाला है प्रिपरेशन वो कैसे करेंगे हम, अगला प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, क्या मेथड है अगला प्रिपरेशन करने का। अरे एकदम इजी है यार, कुछ टेंशन क्यों ले रहे तुम लोग। देखो आपने इसके पहले भी सीखा था कि अगर आपको मैं बोलूं कि यार आपके पास समझो अल्काइन है, क्या है बच्चे, अल्काइन है, और उस अल्काइन में अगर मैं H2 मिला दूं तो अल्किन अल्किन पहले बनता है, याद है कि नहीं। चलो आपको दिखाता हूं मैं, देखो इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और अगर मैं इसके अंदर H2 मिला दूं तो बोलो क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अल्किन बना कि नहीं बना। बट ये रिएक्शन कैसा होता है ना बच्चे, खुद से आगे चलता है, ये खुद से आगे चलता है और क्या बनाएगा, अल्केन बना देगा। बट हमको सिर्फ अल्किन पे ही रोकना है, हमको कहां रोकना है, सिर्फ अल्किन पर ही रोकना है। तब ऐसे केसेस में मैं क्या करूंगा, कंडीशन बदल दूंगा मैं ले लूंगा बच्चे एकदम प्यारा प्यारा कंडीशन, जिसका नाम होगा यहाँ पे पैलेडियम के अंदर कार्बन। क्या ले लूंगा बच्चे मैं, पैलेडियम के अंदर मैं कार्बन ले लूंगा। इस कंडीशन को यूज करते ही ये रिएक्शन अल्किन पे आके रुकने लगेगा, और वो भी किस तरह का अल्किन बनाएगा, तो ये बनाएगा बच्चे सिस टाइप का अल्किन। कैसा अल्किन बनाएगा बच्चे, सिस टाइप का अल्किन बनाएगा। कैसा अल्किन बनाएगा, बोलो सिस टाइप का अल्किन बनाएगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, चलेगा। यस बच्चे, यस बच्चे, रुतुजा आप क्या भेज रहे हो बच्चे, बिल्कुल सही, अल्कोहल से भी वही बनेगा और अल्काइल ब्रोमाइड से भी। हाँ ना बच्चे, तो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्किन तो सीख रहे हैं। रुतुजा, रुतुजा का डाउट है कि सर अल्कोहल से भी आपने यही चीज बनाया था और इससे भी यही बनाया था। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, ये देखो जरा, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल था, और ये क्या था भाई, ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। सर दोनों से सेम आंसर बनेगा क्या, अरे ऑफकोर्स सेम बनेगा यार। अगर मैंने इसके अंदर डिहाइड्रेशन कर दिया H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटलीन। क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटलीन, ऐसा बन जाएगा। और अगर मैंने इसका हाइड्रोएलोनेशन कर दिया मैंने, तब क्या बन जाएगा बोलो, तब तो भी यही बनेगा, लेकिन ये किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में। आया समझ में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। ऋतुजा अब क्लियर हुआ आपको, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है बच्चे, टेंशन बिल्कुल मत लो, चलेगा। चलो PD और C, मतलब पैलेडियम और C से क्या मिलेगा बच्चे, जल्दी बोलो। आपने बोला कि सर सिस मिलेगा,
लेकिन अगर मैं उसी की जगह पे लिक्विड अमोनिया और सोडियम ले लूं, क्या ले लूं बच्चे मैं, अगर मैं लिक्विड अमोनिया और सोडियम ले लेता हूं, चलो आपको दिखाता हूं रिएक्शन करके। सर आप रिएक्शन करके दिखाओ तो हमें समझ में आएगा। हम थोड़े से जरा बोलते हैं ना, दिमाग जरा हमारा चलता नहीं है, जब हम रिएक्शन देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे हाँ ऐसा हो सकता था, राइट है ना। तो चलो आपके लिए फिर मैं जल्दी जल्दी रिएक्शन दिखा देता हूँ और दिमाग चला लो। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है, समझो मैंने इस तरह से ले लिया है, CH3CH, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, जरा पीछे कट कर दूं इसको मैं, चलो देख लो इस तरह से मैं ले लेता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया CH3। अब इसमें मैंने क्या किया बच्चे, इसमें मैंने H2 मिला दिया, क्या मिला दिया, H2 मिला दिया, किसके प्रेजेंस में, तो लिखने का सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। तब क्या बनेगा, तब देखो इसका एक H इसके पास जाएगा और इसका एक H इसके पास जाएगा और बन जाएगा आंसर कुछ इस तरह से, देख लो। लेकिन ये बच्चे क्या बनेगा, ये ट्रांस बनेगा, मतलब यहाँ पे CH3 है ना, तो अगला CH3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे HH आ जाएगा। तो आपको फिलहाल क्या याद रखना है कि लिक्विड अमोनिया सोडियम के साथ में क्या बनता है बच्चे, ट्रांस बनता है, और पैलेडियम और कार्बन के साथ में क्या बनता है, सिस बनता है। एमसीक्यू में आपको ये पूछा जाएगा, एमसीक्यू में आपको रिएक्शन करने के लिए नहीं बोलेंगे, आ गया तो कोई बात नहीं है, बट इतना आपको मिनिमम आना ही चाहिए। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन करा रहा हूं बच्चे, फटाफट जरा देख लो कैसे होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन। सर अरे बहुत इजी है यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आप देखेंगे आपको लगेगा सर कितना इजी था केमिकल रिएक्शन, उड़ गया हवे में। पहला केमिकल रिएक्शन, अल्किन में H2 मिला दो, यहीं पे देख लो आप, इसके अंदर ही देख लो समझ में आ जाएगा। ये देखो अल्किन लिया, अल्किन में H2 मिला दो, क्या बन जाएगा, अल्केन। पहला रिएक्शन तो मैंने करा दिया था पहले ही। दूसरा रिएक्शन में देख लो, अल्किन लिया, ये देखो अल्किन लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसमें मैंने H2 मिला दिया, H2 एडिशन रिएक्शन है, एक X यहाँ जाएगा दूसरा X यहाँ जाएगा, और आंसर जो होगा बच्चे वो आपका प्यारा प्यारा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा और यहाँ पे X आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहालाइड। सर ये विसिनल वर्ड कहाँ से आ गया, अरे विसिनल का मतलब होता है अगर बाजू बाजू वाले के ऊपर अटैचमेंट रहेगा तो उसको विसिनल बोलेंगे, चलेगा। बस इतना ही बोलना है तुम्हें, खत्म। अगला देखो जरा, HX मिला रहा हूं मैं, कैसे मिलाएंगे सर HX। अब यहाँ पे आने वाला है मार्किनकॉफ और एंटी मार्किनकॉफ रूल। सुनील वापस से देख बच्चे, नहीं समझ में आया तो ये देखो जरा, विसिनल वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया बोल रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर मैं बोलूं आपको Cl2 मिलाना है तो आपको नहीं लग रहा है बच्चे, एक Cl यहाँ जाएगा एक Cl यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, तो बोलो आंसर क्या मिल जाएगा, CH2 के नीचे Cl और इस CH2 के नीचे भी Cl। अब समझ में आ गया, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहालाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहालाइड। क्लियर हो गया बच्चे, बहुत अच्छे। चलो अब दिखाता हूं ये वाला क्वेश्चन। अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और अगर आपने उसमें HCl मिला दिया तब क्या बनेगा, ये भी एडिशन रिएक्शन है, ये प्लस है ये माइनस है, कोई कहीं पर भी भेजो, क्योंकि ये जो अल्किन है ना बच्चे वो सिमेट्रिकल अल्किन है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे तब उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड, देखो ये कार्बन कार्बन है, यहाँ पर भी CH2 है, ये सिमेट्रिकल है बच्चे। और सिमेट्रिकल की वजह से होता क्या है कि एक H यहाँ जाएगा दूसरा Cl यहाँ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा आपका बहुत प्यारा CH3 CH2 Cl। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, तो CH3 CH2 Cl बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आपने ले लिया अनसिमेट्रिकल, ध्यान से देखो बच्चे मजा आने वाला है। अनसिमेट्रिकल का मतलब अगर आपने प्रोपीन जैसा ले लिया होगा, क्या ले लिया होगा बच्चे, आपने प्रोपीन ले लिया होगा और उसमें अगर आपने HBr मैंने बोला मिलाने के लिए, तब बच्चे ये फॉलो करता है मार्किनकॉफ रूल। क्या फॉलो करेगा, मार्किनकॉफ रूल फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, अरे नेगेटिव चार्ज उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यही मार्किनकॉफ रूल है। देख लो यहाँ पे, तो आंसर क्या बन जाएगा, CH3 CH, इसके नीचे आ गया Br और आगे आ जाएगा CH3। ये बन गया आपका मार्किनकॉफ रूल के हिसाब से आंसर। आया समझ में। और यही अगर आपने मार्किनकॉफ रूल की जगह पे क्या ले लिया, पेरोक्साइड कंडीशन ले लिया, तब यही रिएक्शन मार्किनकॉफ का उल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है, मार्किनकॉफ का उल्टा बन जाएगा, और मार्किनकॉफ के उल्टा को हम बोलते हैं खराश-मायो इफेक्ट, एंटी मार्किनकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। बोलो समझ में आया, खराश-मायो इफेक्ट या एंटी मार्किनकॉफ बोलेंगे या फिर बोलेंगे पेरोक्साइड, चलेगा। तो अब इसमें होता क्या है, बोलो बच्चे इसमें क्या होता है, चलो आपको दिखाता हूं, एक मिनट जरा बच्चे, कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है क्या क्लास में, मैं जरा वो देख नहीं पा रहा हूं, कौन है भाई, साहिल कदम। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे, आप लेक्चर अटेंड करना चाहते हो तो भाई आप डिस्टर्ब करना बंद कर दो, नहीं तो मैं अभी आपको बाहर निकाल दूंगा। और किसी बच्चों को बाहर निकालने का मतलब है कि उसका एक तरह से जैसे बोलते हैं ना साल खराब हो रहा है, आप कंटेंट से बाहर हो जाएंगे। तो अब आप अगर आपको मुझे इस बार कोई कंफ्यूजन मिला, कोई
बुरा बढ़ता हुआ मिला तो बच्चे फिर मैं निकाल दूंगा, ठीक है, चलेगा, ब्लॉक कर दूंगा बच्चे, यस ब्लॉक कर दूंगा। अब बोलो इस केस में क्या होगा, अगर मैंने H2O2 ले लिया या कोई भी पेरोक्साइड ले लिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे हो गया, तब बच्चे ये Br उसके बाद जाएगा जिसके बाद ज्यादा हाइड्रोजन, तब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बोलो प्यारा प्यारा आंसर CH3 CH2 CH2 Br मिल जाएगा। बोलो समझ में आया, प्रोपाइल ब्रोमाइड, बोलो समझ में आ गया। अब अच्छे समझ में आ गया बच्चे, यहाँ पे Br आगे अटैच होगा बच्चे, तेजस यहाँ पे Br आगे अटैच होगा क्योंकि ये पेरोक्साइड इफेक्ट है। क्लियर है सबको, सबको क्लियर हो चुका है, वेरी गुड। इसके आगे आने वाला है हाइड्रेशन, ज्यादा नहीं 5 मिनट और लूंगा मैं, इसके आगे आने वाला है हाइड्रेशन, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पे हाइड्रेशन कैसे करेंगे, हाइड्रेशन मतलब होता है पानी मिलाना, कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से देखो मजा आ जाएगा। गला गला जो है बच्चा अब मेरा ठीक हो चुका है, तो अब वो जोश जुनून तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, और आवाज में भी वो बोलते हैं ना थोड़ा सा, आपको समझ सकते हो कि वो वजन मिलेगी आपको थोड़ा सा, जरा 2-3 दिन आपको मैंने बोला था ना गले का तकलीफ चल रहा था यार, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना बच्चे, अब मैं लेता हूं आपके लिए अगला रिएक्शन जो होने वाला है हाइड्रेशन, पानी मिलाने की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो मजा आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, अगर मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं और बोलूं कि इसमें पानी मिलाओ, पहली बात तो पानी डायरेक्टली मिला नहीं सकते क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे बहुत सारा एसिड डालना पड़ेगा, तो मैंने क्या डालूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा। कौन से टाइप का, कॉन्सेंट्रेटेड टाइप का, मतलब ये हो गया मेरा H+ HSO4-। अब ये मार्केनोवा रूल को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे बच्चे, मार्केनोवा रूल को फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि ये देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये भी प्लस माइनस है, तो इसका माइनस जाएगा इसके पास, बोलो समझ में आया। तो आंसर क्या बन जाएगा, CH3 CH, नीचे आ गया HSO4 और आगे आ जाएगा CH3। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, इसमें हम मिला देंगे पानी, तो यहाँ से HSO4 और यहाँ से H, बोलो क्या निकल जाएगा, H2SO4 बाहर चला गया और ये वाला OH पूरा इसके ऊपर अटैच कर देगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो पूरा ऐसे का ऐसे बन जाएगा। बोलो समझ में आया, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बोलो समझ में आया बच्चे, प्रोपेन डैश टू डैश ऑल। दूसरा एग्जांपल कर रहा हूं मैं, चलो दूसरा एग्जांपल कराता हूं, छोटा सा एग्जांपल। अगर आप बोलेंगे सर इथीन में करना होता तो कैसे होता, इथीन में भी हम यही रूल फॉलो करते हैं, लेकिन इथीन में कोई रूल फॉलो नहीं होता, क्यों, क्योंकि इथीन में बच्चे सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल में तो आप कहीं पे भी कर दो, जैसे ये वाला H यहाँ चला गया तो ये HSO4 यहाँ चला जाएगा, आपकी मर्जी, कुछ कहीं पे भी अटैच कर दो, तो CH3 CH2 HSO4 आ गया। क्या मिलाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने पानी मिला दिया, जैसे पानी मिलाएंगे वैसे इसका H और इसका HSO4 मिलके एसिड बाहर चला जाएगा, और जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका CH3 CH2OH, ये बन जाएगा इथेनॉल। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया बच्चे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, सर मजा आना चाहिए। यस बच्चे, कुंती कुंती नहीं समझ में आ रहा है बच्चे आपको, अगला एग्जांपल कराता हूं, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो मजा आ जाएगा। ये देखो ये कौन सा एग्जांपल है, CH3, चलो थोड़ा छोटा एग्जांपल, मतलब अच्छे से लिखता हूं जरा मैं, CH3, इसके नीचे ले लेता हूं मैं CH3 और आगे ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड के फॉर्म में। मैं इसमें बच्चे ना पानी मिला रहा हूं, क्या मिला रहा हूं, पानी मिला रहा हूं। ये ब्रांच में है तो मैं डायरेक्टली पानी मिला भी सकता हूं। स्ट्रेट चेन में याद रखना, स्ट्रेट चेन में बच्चे डायरेक्टली पानी मिलाना मुश्किल होता है, हालांकि हम एंट्रेंस से डील कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली पानी मिला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्टली पानी मिलाएंगे तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, कुंती बच्चे ये सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल है, तो आंसर आएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और अनसिमेट्रिकल का रूल क्या है, नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये इसके पास चला गया और ये H जाएगा इसके पास। बोलो बच्चे कुंती आंसर क्या बनेगा, CH3 आगे आ जाएगा ऊपर OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3, आंसर बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया बच्चे। यस बच्चे, श्रवणी लेट हो रहा है क्या बच्चे आपको जाने के लिए, यस मेरे ख्याल से हर एक चीज एकदम क्लियर हो रही होगी आपको, हर एक चीज दिमाग में सेट में बैठ रहा होगा एकदम कि हाँ अब समझ में आया कैसे हो रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब जरा आगे देखो, अब जरा आगे देखो बच्चे, जो अगला कंटेंट सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बस खत्म हो जाएगा क्योंकि ज्यादा बचा नहीं इसके अंदर। अब मैंने ऑलरेडी Br2 सिखा दिया, HX सिखा दिया, मार्केनोव सिखा दिया, एंटी मार्केनोव सिखा दिया। अब लास्ट आने वाला है आपके लिए, लास्ट या सेकंड लास्ट बोल सकते हो, ओजोनोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सीख के जाओ क्योंकि कल का जब MCQ कराऊंगा ना मैं, तो ये ओजोनोलिसिस आपके आजू बाजू घूमेगा, और इनफैक्ट आज ही मैं 1-2 MCQ ले लूंगा इसके, चाहिए तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बच्चे, मैंने इसमें क्या मिला है, O3 मिला दिया, ध्यान से देखो ये O3 क्या होगा, पहले यहां से टूटेगा, ये O3 क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। बोलो कैसे तोड़ेगा, CH2O CH2, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, अब ये जो O का बचा हुआ अमाउंट है वो यहाँ पे एक आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और वो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका ओजोनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड में हम क्या मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे पानी के प्रेजेंस में,
तब ये जिंक 2+ है और एक ऑक्साइड है, तो बाहर क्या चला गया, जिंक ऑक्साइड बाहर चला गया। इतना समझ में आया? अब क्या बच गया, देखो जरा चेक करो क्या बच गया, CH2O, यहाँ पर भी CH2O बच गया। इसको आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। देखो CH2O 2 बार बच गया, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया? क्लियर है बच्चे? एक एग्जांपल ले लो और मैं जरा अच्छे से देख लो। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने मिला दिया O3। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, पहले बोलो डबल बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हाँ सर टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? तो CH3 CHO CH2 में टूटेगा, फिर ये O आ जाएगा और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, आपस में लिंक कर दूंगा और इसमें क्या मिलाऊंगा, जिंक मिलाऊंगा। तो जिंक और ये ऑक्साइड बाहर चला गया। अब देखो ये क्या बन गया, चेक करो ऊपर क्या बन गया। आप बोलेंगे कि सर CH3 CHO बन गया, और ये क्या बन जाएगा साइड वाला, ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। इसका मतलब ओजोनोलिसिस में अल्डिहाइड बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कीटोन भी बनता है, कीटोन भी बनता है। अगर मैं कीटोन लेना है तो मैं आइसोब्यूटेन ले लेता हूं आपके लिए। देखो यहाँ पे इस तरह से, अगर मैंने ये एग्जांपल पकड़ लिया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें अगर मैंने O3 ले लिया तो बच्चे क्या होगा जरा बोलो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा, CH3C नीचे आ गया CH3, ऊपर आ गया O, फिर आ गया CH2, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा O, इन दोनों को लिंक कर दो आपस में और जिंक मिला जाए तो जिंक ऑक्साइड बाहर चला गया, दिखाई दे रहा है H2O के प्रेजेंस में। अब बोलो आंसर क्या बन गया, तो जरा चेक करो, बॉक्स में डाल रहा हूं मैं। ये क्या बन गया बच्चे, एसीटोन बन गया, और ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं आया? यस बच्चे, साक्षी बोले सर हम 4 बजे से बैठे हैं लेक्चर करने के लिए। हाँ बच्चे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप एंट्रेंस से टैकल करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। बट आपको समझ में आया एसीटोन कैसे बना, सबको समझा एसीटोन कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है। मजा आया कि नहीं बोलो? ओजोनोलिसिस का रिएक्शन है, अल्किन कराऊंगा लास्ट, ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। अल्किन ही हमारा लास्ट होगा। इनफैक्ट अल्किन खत्म भी हो गया है। अल्किन में अब आपको सिर्फ एक रिएक्शन बचा है, B2H6 वाला, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपके लिए। B2H6 वाला रिएक्शन है, वो लास्ट रिएक्शन आज के लिए रहेगा, ठीक है? इसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा। B2H6 क्या है सर, देख लो जरा, बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो B2H6 का मतलब है कि अगर मैंने ले लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैंने मिला दिया है B2H6, तो बच्चे इसका एक H पहले जाता है इस कार्बन के पास, ठीक है? जैसे कार्बन के पास जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा CH2। अब इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि देखो इसकी वैलेंसी 3 ही हो रही है। देखो यहाँ पे 1 और 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया, 3 हो गया। अब जरा समझो, ये कार्बन अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, इस B के साथ लिंक हो जाएगा, इस B के साथ लिंक होगा। अब ये B क्या होगा, आपका 3 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि B के नेचर है 3 बॉन्ड बनाने की, लेकिन B है कितना यहाँ पे, B आपका 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब ये पूरा कार्बन कितना हो गया, 3 2 जा 6। इसको क्या करेंगे आप, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आपका पहला कंपाउंड क्या बन गया बच्चे, ट्राई इथाइल बोरेन। बोलो क्या बनेगा, ट्राई इथाइल बोरेन। आपको नीचे दिखाता हूं मैं, ये देखो ऐसा बन जाएगा पहला कंपाउंड, ट्राई इथाइल बोरेन। चलेगा? इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, H2O2 पैरोक्साइड मिला दिया जनरली, और किसके प्रेजेंस में, OH माइनस के प्रेजेंस में। तो H2O2 जो होता है ना बच्चे, इसको मैं ऐसे लिखूं आपको समझाने के लिए, चलेगा? कोई डाउट है? अब देखो जरा, इसका B और इसका OH बाहर चला गया, B3+ है ना, तो BOH थ्राइस बाहर चला जाएगा। O कितना हो गया, 3 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये कट गया। अब बोलो क्या बचा, 3 OH बचा। ये 3 OH जो है ना बच्चे, इस 3 अल्काइल के साथ में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो बोलो आंसर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, 3 कॉमन ले लो। जिनको लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, वापस से दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूं, दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूं बच्चे, ध्यान दो यहाँ पे। ये तो एग्जांपल छोटा सा लिया था, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं। वन मोर एग्जांपल प्लीज। यस बच्चे, सुषमा ध्यान दो यहाँ पे। अब इसको जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या मिलाने की बात हो रही है, B2H6 मिलाने की बात हो रही है। मैंने B2H6 लिखा है बच्चे, अच्छे से लिख देता हूं। पहले बोलो क्या होगा, इसका H जाएगा इस कार्बन के पास, चलेगा? इस कार्बन के पास जाएगा, ये कार्बन क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। ये हमेशा पहले नंबर पे जो डबल बॉन्ड होता है ना, वहीं पे चलता है ये, तो ये बन जाएगा CH2। आगे क्या बचेगा, CH2। अब ये CH2 किससे बॉन्ड बनाएगा, B से बनाएगा। बट B कितना बॉन्ड बनाता है बच्चे, B 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है, 3 बॉन्ड। तो इसीलिए ये B जो है ना, इसके साथ में 3 बॉन्ड बनाएगा। बोलो समझ में आ गया? अब ये 3 बनाता है, बट B यहाँ पे है कितना अमाउंट में, आप बोलेंगे 2 है, तो बच्चे ये क्या होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो समझ में आ गया? तो अब टोटल कितना हो गया, अमाउंट 6 हो गया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? इतना पहला स्टेप समझ में आ गया सबको? पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो यस। अब क्या करेंगे, अब इस स्टेप को नीचे लेके आ जाओ। किसको, इसको, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आ जाएगा 3B। क्या मिलाएंगे बच्चे, तो H2O2 मिलाऊंगा OH के प्रेजेंस में। देखो H2O2 को मैं OH लिख देता हूँ। देखो ये B है ना बच्चे, पहले इस OH के साथ में बाहर चला जाएगा, BOH थ्राइस बाहर चला गया। देखो इस तरह से,
अब O कितना है, 3 है ना, 3 बाहर चला गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 3 OH बोलो क्या हो गया, B के साथ में बाहर चला गया बच्चे। अब बताओ क्या बचा, अब बताओ क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर प्रोपाइल बचा है और 3 OH बचा है, वो प्रोपाइल भी 3 बार बचा है, तो इस 3 को बच्चे कॉमन ले लो, CH3 CH2 CH2 OH। बोलो समझ में आया? अब समझ में आया? यस, रेक्स डिस्चा बोल रहे कि सर सैचुरेटेड वार्निंग अब आपको मिल रही है। चलो कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पे मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन ले लो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन के लिए हाँ बोल सकते हो कि नहीं, कि क्वेश्चन के लिए भी ना है? पता नहीं सर, हमें आप जो समझ लो। चलो क्वेश्चन के लिए मैं परमिशन ले रहा हूं आप लोग से, और ये क्वेश्चन को जरा फटाफट कर दो। अल्किन का क्वेश्चन है बच्चे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन ले लो बच्चे फटाफट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ब्यूटाडाइस इन रिएक्ट विद HBr। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने वाला हूं, तो जो लोग रेडी पोजीशन में हैं माइक लेके, उनको आज मौका मिलने वाला है। देखते जरा कौन से लोग हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है। चलो आदित्य को जरा मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आदित्य, अगर मेरी आवाज आ रही है बच्चे तो आप फटाफट बता दो, हाँ सर आवाज आ रही है। बस 2 मिनट का लेक्चर और बचा है, 5 मिनट बोला था, अब 2 मिनट पे आ चुका हूँ। सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे मैंने रखा है, ये क्वेश्चन कराऊंगा, बस चैप्टर मतलब ये कंटेंट खत्म कर दूंगा। आदित्य क्या मेरी आवाज आ रही है? पहले बच्चे को जब भी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मतलब आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है, फिर सेकंड टाइम में आवाज आ रही है। अच्छा लकली मुझे लग रहा है आवाज आ रही है। आदित्य आवाज आ रही है बच्चे? हाँ आदित्य आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। बहुत अच्छे बच्चे, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर पाएंगे बच्चे? ब्यूट-1 इनको अगर मैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr से रिएक्ट कराता हूं, जरा देख लो, यहाँ पे लिखता हूं मैं आपके लिए ब्यूट-1 इन 1 2, ये 3 कार्बन डबल बॉन्ड और CH2, इसमें बोला गया है कि HBr ऐड करो, और वो भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। आपको क्या लग रहा है बच्चे, ये Br किसके पास जाएगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में? जिसके पास ज्यादा कार्बन है कि जिसके पास कम कार्बन है? जल्दी बोलो। सॉरी, जिसके पास कम हाइड्रोजन है कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? आदित्य कुछ आइडिया मिल रहा है आपको? नहीं सर। देखो ये मार्किनकॉफ रूल फॉलो नहीं करेगा, ये ऑर्गेनिक है ना बच्चे, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो ये एंटी मार्किनकॉफ फॉलो करेगा। और एंटी मार्किनकॉफ का मतलब होता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, सॉरी जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव वाला पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है। इसीलिए आपका जो प्यारा प्यारा आंसर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 Br। ये ऐसा बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आदित्य अब समझ में आ गया बच्चे आपको? देखो हाँ 1 नंबर पे ब्रोमो आया, दिखाई दिया 1 नंबर पे ब्रोमो। आदित्य, हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आदित्य जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो ये अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले बोला कि अब सिर्फ MCQ ही कराऊंगा, जो भी बचा है आपका 1-2 MCQ। चलो भाई थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया ये तो मतलब आग लगा देने वाला क्वेश्चन है। क्या बात है भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फंसते हैं इस क्वेश्चन में। अब मजा आएगा ना, अब आएगा मजा कि कितने लोग का कितना दिमाग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बॉक्स में डाल दिया है, ओनली प्रोपनन। अगर प्रोपनन सिर्फ बोला होता तो इसके अंदर एक और ऑप्शन आ सकता था, बट बोला है ओनली प्रोपनन, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे लाइन पे कौन है इस समय। चलो काफी लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, देखते हैं कौन है जो आंसर दे सकते हैं। अच्छा लगता है जो लोग जुड़े रहते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं देख लेते हैं कौन है यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ, चलो जो सबसे पहले अप्लाई किया उनको ही मैं बुलाता हूँ यहाँ पे। पीयूष ठाकुर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। पीयूष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर सी लग रहा है। सी लग रहा है। चलो यहाँ पे बोला है ओनली प्रोपनन और ओजोनेसिस बोला है। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले वाले में तो प्रोपनन नहीं आएगा, पहली बात। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा ब्रांच है ही नहीं। देखो प्रोपनन का मतलब क्या, आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। प्रोपनन का मतलब देखो ये ऐसा होगा, देखो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो अगर एक ही कार्बन पे 2 CH3 अटैच होगा तभी ये प्रोपनन बनाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो इसमें भी ऑप्शन आ सकता है, देखो एक कार्बन के ऊपर 2 CH3 दिख रहा है कि नहीं, ये ऑप्शन आ सकता था, लेकिन ये बाजू वाले लोग प्रोपनन नहीं बनाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे बोला ओनली मतलब वही बनना चाहिए। सी ऑप्शन भी आ सकता था, लेकिन सी में बच्चे ये ऑप्शन तो होगा
लेकिन ये बाजू वाला दिख रहा है CH2, ये फॉर्मलेट बना देगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों? इस C के ऊपर भी देखो 2 CH3 है, इस C के ऊपर भी 2 CH3 है। आपको मैं करके दिखाता हूं, ध्यान देना जरा। पीयूष आपको रफली समझ में आया बच्चे मैंने क्या बोला? यस सर। पीयूष यस सर। चलो ये देखो, ये O3 जो है ना बच्चे, ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? देखो ये ऐसे तोड़ेगा, CH3 C CH3 O, फिर आ जाएगा C, फिर ऊपर जाएगा CH3, आगे जाएगा CH3, और इन दोनों को मैं O से जोड़ दूंगा इस तरह से। जब इसमें हम जिंक मिलाएंगे तो यहां से जिंक और ये ऑक्साइड बाहर चला गया, ये वाला। तो अब बताओ ये क्या बन गया बच्चे, जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं? एसीटोन। और ये नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइड वाला एसीटोन। तो बोलो क्या बन गया? एसीटोन। एसीटोन का मतलब प्रोपनन। बोलो समझ में आया बच्चे? पीयूष पूरा रिएक्शन अच्छे से? यस सर। थैंक यू बच्चे पीयूष जुड़ने के लिए। चलो तो यहां पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन वाला लेवल का क्वेश्चन रहा होगा, बेस्ट क्वेश्चन रहा होगा ये आज का, कि हाँ सर मजा आ गया क्वेश्चन देख के। क्या आप एग्री करते हो कि ये क्वेश्चन आज का बेस्ट क्वेश्चन था? आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मजेदार क्वेश्चन था, मतलब एक लेवल का क्वेश्चन था यार, मतलब मजा आ गया। चलो अगला कंटेंट मैं नहीं सिखाऊंगा, अल्काइन अल्काइन और एरोमेटिक में अगले लेक्चर में लूंगा। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ में मैं करने वाला हूं लेक्चर को खत्म, और आपसे लेने वाला हूं अलविदा। एक बार चैट बॉक्स में जरा कहर मचा दो कि हाँ सर मजा आ गया आज का लेक्चर में। भले ही लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन मतलब बोलते हैं ना एकदम आग लग गई लेक्चर में, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ मजा आ गया, लेक्चर का बैठना सफल हो गया। एक होता है ना, एक आती पॉजिटिव फील आती है कि अच्छा हुआ मैं लेक्चर बैठ गया। अगर ऐसी फीलिंग आपको आने लगी ना, तो समझ लेना कि हाँ यार मतलब रियली आपने कुछ उसमें से गेन किया है। जैसे आज एक क्वेश्चन आपने सीख लिया यार लास्ट में, इससे बड़ा क्या होगा? ये क्वेश्चन कितना धमाकेदार है, एमएचसीटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, चलेगा? और जब आप लेक्चर को एंड करेंगे बच्चे, तो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ रेटिंग का ऑप्शन आता है। आपको अगर अच्छा लगा है तो भाई आपकी मर्जी है, जैसा लगेगा वैसा दे देना, ठीक है? आपकी मर्जी, मैं बोलूंगा नहीं कुछ। तो यहाँ पे मैं रोक दूं बच्चे लेक्चर। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा बच्चे अल्काइन और एरोमेटिक का होगा, प्लस एमसीक्यू होने वाला है। तो अगला लेक्चर आपको 2 कंटेंट कंप्लीट कराऊंगा फटाफट, क्योंकि देखो अल्किन बड़ा चैप्टर था, अल्काइन और एरोमेटिक छोटे छोटे हैं। आज मैंने सिर्फ अल्किन अल्किन क्यों कर पाया? क्योंकि बच्चे अल्किन जो है ना बड़ा चैप्टर था, लेकिन एरोमेटिक और अल्काइन छोटे चैप्टर है, तो वो फटाफट उड़ जाएंगे, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर उड़ जाएंगे दोनों। और आधे घंटे या 45 मिनट जो बचा हुआ कंटेंट है उसमें पूरा एमसीक्यू होने वाला है, चलेगा? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप बहुत सारी स्टडी करो। थैंक यू वेरी मच।